दोस्तों नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। एक दौर था इस देश में प्रधानमंत्री निवास पर भी होली जमकर मनाई जाती थी। एक तस्वीर हमारे पीछे चस्पा है। इस तस्वीर में अटल बिहारी वाजपेयी उस दौर के प्रधानमंत्री और मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की मौजूदगी देखी जा सकती है। वो दौर ही अलग था। उस दौर में पश्चिमी पूंजी को लेकर बहुत सारे सवाल थे। उस दौर में स्वदेशी जागरण मंच जागृत था। उस दौर में आरएसएस के भीतर से भी आवाज आती थी, कम से कम इस देश के स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में पश्चिमी पूंजी को ना आने दिया जाए और इस देश को अपने पैरों पर खड़े होने दिया जाए। इस देश के भीतर देसी कॉरपोरेट की बड़ी पूछ हुआ करती थी। उन्हें वाकई बहुत जगह मिलती थी, एक सम्मान मिलता था। इसीलिए तो याद कीजिए हमारा बजाज। लेकिन हमारा बजाज अब तुम्हारा बजाज हो गया और इस देश के टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में बजाज भी है। यह दौर वाकई बिल्कुल अलग है। यह विदेशी पूंजी के लिए दरवाजे खोलने को नहीं बल्कि कालीन बिछाकर स्वागत करने को तैयार है। और आज से नहीं, लंबे वक्त से दुनिया भर के देशों में जो भी व्यापारिक संबंध बना करते थे, उसी लिहाज से भारत के कॉरपोरेट ने भी अपने अपने रास्ते पकड़े। वो दौर कोई भी हो, वो दौर कांग्रेस का हो, वो दौर मनमोहन सिंह का हो, वो दौर अटल बिहारी वाजपेयी का हो, या वो दौर नरेंद्र मोदी का ही क्यों ना हो। लेकिन एक झटके में अमेरिका ने जब पूरी बिसात को पलट दिया है, तो दुनिया भर के इन्वेस्टर हो, दुनिया भर के एक्सपोर्टर हो, दुनिया भर के भीतर बिजनेस के सौदेबाजी के तहत आपसी संबंध जो देशों के भीतर बनते चलते हैं, उनको लेकर जो एक रास्ता चला आ रहा था, एक झटके में वह बदल गया है। और सही मायने में भारत दुनिया के सामने एक ऐसे बाजार के तौर पर खुले दरवाजे के साथ उपलब्ध है, जहां पर असल होली तो साहेब की है। इस देश के वो तमाम कॉरपोरेट जो अपना बिजनेस, अपने एक्सपोर्ट का माल दुनिया के जिन देशों में भेजते थे, शायद अब उन देशों में भेज पाने की स्थिति में वो ना होंगे। दुनिया के दूसरे बड़े कॉरपोरेट के साथ भारत की जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां थी, उनके जो संबंध थे, वो संबंध इस दौर में शायद अलग होंगे। क्योंकि पहली बार दुनिया के भीतर जो वर्ल्ड पावर और उसको लेके जो नई परिभाषा है, वो परिभाषा राजनीतिक सत्ता से निकलकर इस देश की इकोनॉमी और इकोनॉमी से जुड़े हुए कॉरपोरेट को बताने की स्थिति में है कि आपको किस दिशा में जाना है। यह कल्पना के परे है कि इस दौर में नहीं बल्कि पहली बार ऐसी परिस्थिति आई है जब सरकार की विदेश नीति, सरकार की कूटनीति, सरकार की व्यापारिक नीति जिन देशों के साथ होगी, कॉरपोरेट को वही रास्ता पकड़ना होगा। एक लंबी कतार इस देश की सत्ता के सामने खड़ी हुई है। जो अभी तक एक्सपोर्ट जितना भी माल कर रहे थे, अब वो जान चुके हैं क्या वाकई चीन तक उनका माल पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। रशिया के साथ संबंध कैसे होंगे, होंगे या नहीं होंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ बिजनेस की भागीदारी होगी या नहीं होगी। अमेरिका के साथ प्रगाढ़ संबंध जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसमें उन्हें क्या तमाम जगहों से अपने माल को वापस अमेरिका भेजना होगा। यह सवाल नहीं है, यह मौजूदा वक्त की ऐसी हकीकत है जिसमें पहली बार हाथों में पूंजी लिए हुए वह तबका जो कल तक सत्ता से गठजोड़ कर और दुनिया के बाजार में अपनी ताकत को दिखाते हुए अपने नेटवर्थ को बढ़ा रहा था, अब उसे नए सिरे से नई परिस्थितियों के बीच नए समझौते करने हैं। और यह समझौते भारत सरकार तय करेगी। भारत सरकार ने कल ही इंडस्ट्रीज से कहा कि आपके पास जो भी सामान आप दुनिया के दूसरे देशों में भेजते हैं या दुनिया के दूसरे देशों से भारत मंगाते हैं, उन सामानों के विकल्प के तौर पर अमेरिका का सामान कितना आ सकता है, इस दिशा में सोचना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, लिस्ट बनानी शुरू कर दें। यानी पुरानी व्यापारिक परिस्थितियां बदल गई।
एक झटके में सत्ता के हाथ में वह ताकत है जिस ताकत के आश्रय उसे इस देश के व्यापारियों को अपने पांव पर खड़ा करना है। इस देश के भीतर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जागृत करना है। इस देश के भीतर में एमएसएमई को एक बार फिर मुनाफे की दहलीज पर लेकर आना है। कुल मिला के एक बार फिर इस देश को स्वावलंबी बनाना है। लेकिन अगर देश अपनी अर्थनीति के आश्रय विदेश नीति और कूटनीति को चलाते हुए इस देश के दरवाजे, इस देश को बेचना शब्द कितना सही होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी यह देश अपने पैरों पर खड़ा हो उससे ज्यादा बेहतर है देश जिन देशों के साथ नए संबंध बनेंगे जिसमें अमेरिका पहले नंबर पर है, तो उसकी पूंजी के आश्रय, उसकी व्यापारिक नीति के आश्रय, उसके ट्रेड के आश्रय, उसके प्रोडक्ट के आश्रय हमें चलना है। यह मैसेज क्या है? आपदा में अवसर खोजे जा रहे हैं और ये अवसर उस पूंजी के इर्द गिर्द घुमड़ रहे हैं जो कल तक भारतीय कॉरपोरेट के साथ थे। आज वो अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट का मुंह देख रहे हैं जिसकी अगुवाई अमेरिका करेगा। हमें लगता है आज उन पन्नों को खोला जाए जो भारत के भीतर जितने भी टॉप मोस्ट के एक्सपोर्टर्स हैं और उसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट की हिस्सेदारी है, उनके सामने का संकट वो सरकार के सामने खड़े हैं। अब व्यापार को कैसे बदलेंगे और आप ही हमारे साथ चल पड़िए। इस देश की राजनीतिक सत्ता इस देश के कॉरपोरेट के आश्रय चलती थी, यह तो हम आप दोनों जानते रहे, लेकिन अब कॉरपोरेट के सामने मुश्किल है कि राजनीतिक सत्ता के बगैर वह किसी भी देश के साथ ट्रेड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्रेड वार की नई स्थिति इस बात की इजाजत देती नहीं है। तो आज हम उन पन्नों को खोलना शुरू करें उससे पहले हमें लगता है एक तस्वीर तो देख लीजिए। यह तस्वीर हिमाचल के शिमला की है। होली का जश्न और इतनी बड़ी तादाद में गीत संगीत पर नाचते हुए लोग, उत्साह उल्लास के बीच यह तस्वीर मायने रखती है। तो होली का जश्न है, उसकी अपनी खूबसूरती है, रंग है, उल्लास है, उत्साह है और इन सब के बीच सामाजिक समरसता भी होनी चाहिए, यह सवाल जरूर है। लेकिन उससे पहले जरा परख लीजिए कि होली के इस त्योहार के बाद यह वित्तीय वर्ष यानी मार्च में जब खत्म होगा तो अप्रैल से शायद एक ऐसे ट्रेड वार की स्थिति शुरू होगी जिसमें भारत सरकार को ही तय करना है कि अब इस देश के कॉरपोरेट का रास्ता किन किन देशों के बीच जाता है। पहले तो समझ लीजिए इस देश के जो टॉप मोस्ट भारत के कॉरपोरेट हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया के बाजार में अपना माल, उसमें पहले नंबर पर रिलायंस आता है जो ऑयल एंड गैस को एक्सपोर्ट करता है और कुल एक्सपोर्ट का 15% यही होता है। अभी तक वह जिन देशों के साथ सौदेबाजी कर रहा था वो सौदेबाजी अप्रैल के बाद से बदल जाएगी। दूसरे नंबर पर स्टील है जो टाटा करता है। तीसरे नंबर पर सन फार्मा यानी फार्मास्यूटिकल्स को वह एक्सपोर्ट करता है। चौथे नंबर पर राजेश एक्सपोर्ट है जो गोल्ड और ज्वेलरी को बेचता है। पांचवें नंबर पर टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल है। छठे नंबर पर बर्दवान टेक्सटाइल जो टेक्सटाइल के क्षेत्र में है। सातवें नंबर पर कोल इंडिया है जो पीएसयू है, मेटल और माइनिंग उसके जरिए एक्सपोर्ट होता है। आठवें नंबर पर इंडियन ऑयल है जो ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद टेबोको है आईटीसी का। उसके बाद बजाज इंटरनेशनल है। उसके बाद अरविंद मिल्स है। उसके बाद किरण जेम्स एंड प्राइवेट लिमिटेड है। यानी टॉप मोस्ट नामों को पढ़ते समय आपके जहन में यह सवाल होना चाहिए कि अब जब व्यापारिक नीतियां बदल रही हैं और देशों के साथ संबंध भी बदलेंगे और सरकार को अपनी कूटनीति विदेश नीति के अर्थ पर इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी के आधार पर अपनी विदेश नीति दोनों के बीच एक समानांतर रेखा खींचनी ही है, तो फिर एक बार फिर साहिब की होली है ये। क्योंकि अब उन्हें ही तय करना, यानी कल तक या कहीं बीते 10 वर्षों तक जो नजरिया सामने था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर नहीं, बल्कि इस देश के कॉरपोरेट और सत्ता के खुले नेक्सस का जो पॉलिटिकल फंडिंग से लेकर इलेक्ट्रल बॉन्ड तक कर खुलकर नजर आया, अब उसको फिर नए सिरे से निर्धारित सत्ता करेगी। यानी
एक मुश्किल हालात दुनिया के सामने ट्रेड वार के जरिए उभरे जरूर, लेकिन अब फिर से भारत सरकार को तय करना है। और भारत सरकार का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और इसमें आप फाइनेंस मिनिस्टर या कॉमर्स मिनिस्टर को मत खोजिएगा।